आम आटे का एक पाउंड लगभग आधी बोतल मिनरल वाटर सोख लेता है, लेकिन इस सुनहरे गेहूं से बने आटे को पूरे 100 बोतल पानी की जरूरत पड़ती थी। कोमात्सु ने तेजी से सुनहरे गेहूं के छिलके हटाए और उसे बारीक काट दिया। फिर उसने उसे हाथों से छाना और उसमें 100 बोतल पानी मिला दिया। आटे के पूरी तरह नमी सोख लेने का इंतजार करने के बाद उसने आखिरकार आटा गूंथना शुरू किया, लेकिन जैसे ही कोमात्सु ने उसे छुआ, आटा अचानक इंसानों जैसी आवाजें निकालने लगा। दरअसल यह गेहूं एक बेहद खास सामग्री थी, जिसे गूंथने पर वह इंसानी आवाज जैसी ध्वनि पैदा करता था। हालांकि इस गेहूं से आवाज निकलवाना बेहद कठिन कला मानी जाती थी, लेकिन कोमात्सु ने बिना किसी मदद के यह कर दिखाया। यह देखकर दादी सेट्सुनो भी पूरी तरह हैरान रह गई। कोमात्सु लगातार 3 दिन और 3 रात तक आटा गूंथता रहा। आखिरकार आटा इतना मुलायम, चमकदार और लचीला बन गया कि उसकी सतह रेशम जैसी दिखाई देने लगी। अब बारी थी नूडल्स बनाने की। कोमात्सु ने आटे को अलग अलग मोटाई में काटा। मोटे हिस्सों से उडोन बनाए गए, जबकि पतले हिस्सों से खास सेंचुरी सूप नूडल्स तैयार हुए। जो भी उन नूडल्स को खाता, उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी भरी मुस्कान आ जाती। इसके बाद कोमात्सु ने हर ग्राहक की पसंद के अनुसार अलग अलग नूडल डिश तैयार की। चमचमाते गोल्डन स्वीट एंड सॉर नूडल्स, प्योनियोनेल में तले हुए स्टर फ्राइड नूडल्स, हल्के और ताजगी भरे सोया सॉस रामेन और बहते पानी वाले नूडल्स, जिन्हें खाने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लग जाती थी। कोमात्सु पूरे दिन बिना रुके काम करता रहा और आखिर में एक भी नूडल बाकी नहीं बचा। दूसरी तरफ टोरिको लगातार खाता रहा और पूरी तरह संतुष्ट नजर आया। दादी सेट्सुनो भी बेहद खुश थी। उन्होंने कहा कि इन नूडल्स को पूरी तरह मास्टर करना बबल फ्रूट को नियंत्रित करने जितना कठिन है। उनकी यह बात सुनकर कोमात्सु के मन की सारी शंकाएं दूर हो गईं। उसने अपनी असली ताकत आजमाने के लिए फिर से कुकिंग टेंपल लौटने का फैसला किया, लेकिन जब वह पूरी तरह तैयार बबल फ्रूट लेकर शहर वापस आया तो पहले की चहल पहल गायब हो चुकी थी। पूरा शहर सुनसान पड़ा था। असल में गवर्नमेंट वर्ल्ड के 4 विशाल दैत्य हमला कर चुके थे। प्राचीन समय से ही ये राक्षस इंसानों का शिकार करते आए थे। अंतरराष्ट्रीय सेना ने अपने सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल किए, फिर भी वे इन दैत्यों के सामने पूरी तरह बेबस साबित हुए। उसी समय चारों हेवनली किंग्स लगातार भोजन कर रहे थे। उन्हें लगता था कि अब मानवता की आखिरी उम्मीद वही है। कोमात्सु द्वारा तैयार किया गया बबल फ्रूट खाने के बाद टोरिको और उसके साथियों का पूरा शरीर सुनहरी आभा से ढक गया। उनकी गवर्नमेंट सेल्स एक बार फिर विकसित हो चुकी थी। अब शायद वे इतने शक्तिशाली बन चुके थे कि चारों महान दैत्यों को हराकर मानवता को बचा सकें।